अक्सर जब हम वैदिक ज्योतिष या कुंडली की बात करते हैं तो दिमाग में बस भविष्य की बातें आती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन का एक नक्शा है। जी हाँ, एक ब्लूप्रिंट। आज हम इसी नक्शे के 12 हिस्सों यानी कि 12 भावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ज्योतिष में आखिर ये कुंडली है क्या चीज? क्या ये बस ग्रहों की पोजीशन दिखाने वाला एक चार्ट है, या फिर इसमें कुछ बहुत ज्यादा गहरा छिपा है? देखिए, इसे सिर्फ भविष्य का आईना समझना ना, वो बात अधूरी होगी। असल में ये हमारे जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो हमारे जन्म से लेकर अंत तक के पूरे अस्तित्व का खाका हमारे सामने रख देता है। तो इस नक्शे को समझने के सफर में हमारा पहला पड़ाव है स्वयं की पहचान। जी हाँ, ये सफर उन सबसे बुनियादी घरों यानी भावों से शुरू होता है जो ये बताते हैं कि एक इंसान असल में है कौन। और कहानी की शुरुआत होती है जाहिर है पहले भाव से। इसे लग्न भी कहते हैं। ये घर है स्वयं का, मतलब हमारा शरीर कैसा होगा, हमारी सेहत, हमारा बेसिक नेचर, पर्सनालिटी, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, इसका अंदाजा यहीं से लगता है। आप यूं समझिए, ये वो पहली छाप है जो हम दुनिया पर डालते हैं। अच्छा, अब जब स्वयं का घर बन गया तो उसे चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है संसाधन। और यहीं पर आता है दूसरा भाव। ये घर है हमारे धन का, हमारी सेविंग्स का, हमारे परिवार का। और इतना ही नहीं, हमारी वाणी, हमारी आवाज की शक्ति, वो भी यहीं से कंट्रोल होती है। हम क्या खाते पीते हैं, हमारी फूड हैबिट्स, सब कुछ इसी घर से जुड़ा है। तो ठीक है, हमारे पास हमारा वजूद है, संसाधन है। अब बारी आती है एक्शन की, कर्म की। और यहीं आता है तीसरा भाव। ये है हमारे पराक्रम, हमारे एफर्ट्स और कम्युनिकेशन का घर। हमारा साहस, हमारी मेहनत करने की इच्छा, हमारे छोटे भाई बहन, सब इसी से जुड़े हैं। हम कैसे बात करते हैं, हमारी राइटिंग स्किल्स, हमारी छोटी मोटी ट्रैवलिंग, ये सब कुछ इसी भाव के दायरे में आता है। चलिए अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जीवन निर्माण का अगला पड़ाव। अब हम अपनी आंतरिक दुनिया, अपनी इनर वर्ल्ड को बनाते हैं और रोजमर्रा की जो असलियतें हैं उनका सामना करते हैं। चौथा भाव, इसे आप हमारे जीवन का लंगर कह सकते हैं, हमारी नींव। ये हमारी माँ का घर है, हमारा अपना घर, जमीन, गाड़ियाँ और सबसे बढ़कर हमारी अंदरूनी खुशी, हमारी मेंटल पीस, ये सब यहीं से देखी जाती है। ये हमारी जड़ें हैं, वो जगह जहाँ हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। तो जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? सृजन, क्रिएशन। और यही आता है पांचवा भाव। ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी का डोमेन है। हमारी संतान, हमारी नॉलेज, हमारे लव अफेयर्स, रोमांस, ये सब इसी घर से देखे जाते हैं। जिंदगी में हम जो कुछ भी नया बनाते हैं, चाहे वो हमारी संतान हो या हमारी कोई कला, उसका कनेक्शन इसी भाव से है। अब यहाँ पर कुंडली बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि जिंदगी असल में काम कैसे करती है। देखिए, छठा भाव है बाधाओं का, मतलब रोग, कर्ज, दुश्मन, ये हमारी रोजमर्रा की चुनौतियां और स्ट्रगल हैं। अच्छा, अब सोचिए, इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? एक साथी की, एक पार्टनर की। और बस यहीं से सातवें भाव की कहानी शुरू हो जाती है। तो अब तक जो सफर था वो मैं का था, लेकिन अब फोकस मैं से हटकर हम पर आ रहा है। कुंडली का ये हिस्सा अब हमारे बारे में नहीं, बल्कि दुनिया और दूसरे लोगों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में है। सातवां भाव ये सीधे सीधे दूसरे का घर है, दी अदर। ये शादी और लाइफ पार्टनर का तो है ही, लेकिन साथ ही हमारी बिजनेस पार्टनरशिप, हमारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब भी यहीं से कंट्रोल होता है। असल में ये भाव ये दिखाता है कि हम दूसरों के साथ 1-to-1 रिश्ते कैसे बनाते हैं। इसके बाद आता है कुंडली का सबसे रहस्यमयी घर, आठवां भाव। ये बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन और मिस्ट्री का प्रतीक है। हमारी उम्र, जिंदगी में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव, एक्सीडेंट्स, विरासत में मिली चीजें और गहरे राज, सब इसी घर में छुपे हैं। ये जिंदगी के उन पहलुओं को छूता है जो आमतौर पर नजर नहीं आते, जैसे कि गूढ़ विद्या और जीवन मृत्यु के रहस्य। आठवें घर के गहरे रहस्यों से निकलकर हम पहुंचते हैं नौवें भाव में। ये हमारे भाग्य का, हमारे विश्वास का, हमारी किस्मत का घर है। ये हमारे पिता, हमारे गुरु, धर्म और फिलॉसफी से जुड़ा है।
यहीं से हम हायर एजुकेशन और लंबी यात्राओं के जरिए अपने ज्ञान के दायरे को और अपनी सोच को बड़ा करते हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, कर्म और अंतिम लक्ष्य। यहाँ जिंदगी के वो पहलू सामने आते हैं जो सबसे ज्यादा पब्लिक होते हैं, यानी दुनिया में हमारा योगदान क्या है और हमारे कर्मों का फल कैसा होगा। 10वां भाव ये कुंडली का शिखर है। जेनिथ ये हमारे कर्म का भाव है, मतलब हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, समाज में हमारी इज्जत, हमारा स्टेटस, सब कुछ। ये हमारी पब्लिक इमेज है जो दिखाती है कि हमने दुनिया में क्या हासिल किया है। तो जो कर्म हमने 10वें भाव में किया उसका फल कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा 11वें भाव में। ये है लाभ का, इनकम का, प्रॉफिट का घर। हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे दोस्त, हमारा सोशल नेटवर्क, हमारे बड़े भाई बहन, ये सब इसी भाव से जुड़े हैं। ये हमारे किए गए कर्मों का सीधा सीधा इनाम है। और फिर आखिर में आता है 12वां भाव, जो इस पूरे चक्र का अंत है। ये मुक्ति, त्याग का और जाने देने का घर है। हमारे खर्चे, नुकसान, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता से लेकर मोक्ष तक का सफर। ये इस भौतिक दुनिया से एक तरह का डिटैचमेंट है, अंतिम रिलीज का प्रतीक। तो देखा, ये है जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट एक नज़र में। पहले भाव के स्वयं से शुरू हुआ ये सफर धन और पराक्रम से होते हुए घर और संतान तक पहुंचा। फिर चुनौतियों और साथियों से गुजरकर रहस्य, भाग्य और कर्म के शिखर तक गया और आखिर में लाभ को समेटते हुए मुक्ति पर जाकर खत्म हुआ। हर एक भाव जिंदगी की एक बेहद जरूरी कड़ी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये हमारी जिंदगी का नक्शा है, तो इस पर चलने वाला मुसाफिर कौन है? क्या रास्ता पहले से तय है, या हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति इस रास्ते को बदल भी सकते हैं? सोचिएगा जरूर।